मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं इन बातों की ओर जो खुदा ने मुझे दर्शाई हैं इस वचन के द्वारा। और यहाँ पर इस वर्ड का शीर्षक टाइटल जो मैंने दिया है वो है आस्क फॉर अ माउंटेन। अपने लिए उस पर्वत को मांगे, अपने लिए उस पहाड़ी को मांगे। यहाँ पर हुआ क्या था, अभी आपने जैसे पूरा चैप्टर पढ़ा और जितनी वर्सेस हमने पढ़ी, आई होप आप जब पढ़ रहे थे तो उसको समझ भी रहे थे कि आप क्या पढ़ रहे हैं। और नहीं भी था तो मैं अभी आपको थोड़ा बहुत और क्लियर करने की कोशिश करूंगा। अगर आप वर्स 8 में देखेंगे, हुआ क्या था कि यहोशू के साथ कालेब था और कालेब अब 85 वर्ष का हो चुका है। और कालेब का अब क्या कहते हैं, अब वो सब चीज़ें वॉर और हो चुकी हैं, अब चीज़ें सॉर्ट आउट हो चुकी हैं। और अब वो क्या कहते हैं, अपनी उस पोजीशन को लेना चाह रहा है जिसके लिए उसको प्रॉमिस करा गया था। अगर 7वें अध्याय की 8वीं आयत तक पढ़ दें। और मेरे साथी जो मेरे संग गए थे, उन्होंने तो प्रजा के लोगों का मन निराश कर दिया। देखिए हुआ क्या था कि वो अपनी बातों को याद कर रहा है, याद करके यहोशू से बता रहा है। ये कालेब की बात हो रही है, कालेब की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पर मैं आज आपसे कालेब के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। इंग्लिश में उसको केलेब कहा जाता है। और केलेब के बारे में यहाँ पर आज बात हो रही है। ये पूरा चैप्टर, ये जितनी वर्सेस पढ़ी हैं, ये केलेब के बारे में है, कालेब के बारे में है। और यहाँ पर वो अपनी इन बातों को रख रहा है और वो यहाँ पर यही बता रहा है कि जब उसको मूसा ने यहोशू और कालेब को जब भेजा था भेद लेने के लिए कि कनान देश देख कर के आओ, वहाँ पर देखो वहाँ पर लैंड कैसा है, वहाँ की फसल कैसी है। अगर आप देखना चाहें तो गिनती की किताब 13वें अध्याय की 30वीं आयत में आप देख सकते हैं कि मूसा ने उसको भेजा था और वहां पर जा करके वो उसके साथ और भी भेदी गए थे, और भी लोग गए थे। लेकिन उसके साथ जितने भेदी वापस आए थे, वो लोग वापस जब आए थे तो वो बड़े डरे हुए आए थे और उन्होंने प्रजा को और डरा दिया। हाय रे, इस बीमारी से उठ नहीं पाता है कोई। अब देखना, लोन ले लिया, अब तुम गए, अब तुम कभी वापस पार नहीं पा पाओगे। अब ये नौकरी कर लिया, अब तुम्हारा करियर चौपट, अब तुम नहीं हो पाएगा, अब तुम नहीं वापस आ पाओगे, अब तुमसे नहीं हो पाएगा। कालेब यहां पर वही याद दिला रहा है ना कि मेरे साथ जो लोग गए थे उन्होंने तो प्रजा को निराश कर दिया। आपके पास भी निराश करने वाले लोग हर समय बने रहेंगे, हर समय, हर दिन, हर घड़ी आपके पास। आप कुछ अच्छा करना चाहेंगे, आपसे कोई धीरज बोल देगा इससे फायदा होता नहीं है, वैसे फायदा नहीं तो हम करें क्यों। निराश करने वाली बातें आपके पास हर समय आती रहेंगी, स्पेशली जब आप कुछ अच्छा करना चाहेंगे, और स्पेशली जब आप खुदा के लिए कुछ अच्छा करना चाहेंगे तो और भी ये निराश करने वाली बातें आती रहेंगी। सर्कमस्टांसेस बिगड़ते चले जाएंगे और आपके सामने ऑपोजिशन आते चले जाएंगे और चीजें खराब होती लगेंगी आपको। यहां पर जो भेदी उसके साथ गए थे वो वापस आ करके, इनफैक्ट आप मेरे साथ निकाल लीजिए गिनती किताब 13 अध्याय की 30वीं आयत को, जल्दी से इसको पढ़ दें। 13 अध्याय और 30वीं आयत, तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि कालेब का एग्जैक्ट स्टेटमेंट था क्या एंड हाउ कॉन्फिडेंट ही वाज। मैं इतना खुश हो जाता हूं जब भी कालेब के बारे में पढ़ता हूं। 13वें अध्याय की 30वीं आयत, यहोवा ने यह आज्ञा पाकर मूसा ने ऐसे पुरुषों को परजान जंगल से भेज दिया जो सब के सब इजरायलियों के प्रधान थे। आगे करना, 13:30 13। पर कालेब ने मूसा के सामने जी, प्रजा के लोगों को चुप कराने की मंशा से कहा। उसने प्रजा, हुआ क्या था कि जब वो उन भेदियों ने निराश कर दिया तो वहां पर हाय तौबा मच गई, बिल्कुल सब रोने लग गए, हाय रे हमको यहीं मरने छोड़ दो, हमको नहीं जाना। एक्चुअली वो लैंड जो था, वो उस लैंड में जायंट्स रहते थे, वहां के लोग बड़े बड़े थे, वहां फल बहुत अच्छे थे, बहुत सी चीजें अच्छी थी, और ये भी अच्छी रिपोर्ट लाए थे, अच्छी रिपोर्ट लाए थे। कई बार लोग भी आपके पास अच्छी रिपोर्ट लाएंगे, यार ये काम है लेकिन तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम ना करना, तुम्हारे लेवल का नहीं है ये, अच्छा तो है लेकिन तुम नहीं, तुम मत जाना, तुम मत करना। जी, कालेब का स्टेटमेंट पढ़ते हैं। उसने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने की प्रजा के मंशा लोगों से को कहा, चुप हो जाओ, कोई रोने की जरूरत नहीं, ओवर ड्रामा ये सब बंद करो। हम अभी चढ़कर उस देश को अपना कर लें
क्योंकि निस्संदेह हमने ऐसा करने की शक्ति है। ऐसा करने की शक्ति है। ही वॉज श्योर कि ही कैन डू इट, ही कैन फाइट विद जायंट्स, ही कैन फाइट विद जायंट्स, ही वॉज श्योर। एक अकेला था ये और यहोशू थे जो हामी भर रहे थे कि यस वी कैन डू इट। बाकी जितने भेदी गए थे वो सब और डरा रहे थे कि भैया यहीं मर जाओ ज्यादा अच्छा है, वो तो आधा कर करके मार रहे हैं लोगों को, ऐसे ऐसे डरा रहे थे। लिटरली आप देखेंगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में, इससे पहले की वर्ड से, तो आपको समझ में आएगा कि हालात सच में खराब थे। लेकिन उन हालात खराब होने के बावजूद भी यहोशू के साथ कालेब ने प्रजा को चुप करा के बोला, उस रोने गाने को बंद करवा करके बोला। कई बार हमें हर समय रोने की जरूरत नहीं, हर समय पैनिक सिचुएशन करने की जरूरत नहीं है, जाने की जरूरत नहीं है उसमें, हर समय हमें इतना एजिटेटेड होने की जरूरत नहीं है। समटाइम्स वी नीड टू कंसोल आवरसेल्व्स। हमें समझने की जरूरत है कि हम खुदा के लोग हैं, हमें समझने की जरूरत है वी कैन डू इट, वी कैन डू इट। हम यहोशू में वापस आ रहे हैं और उसकी हम 8वीं आयत जो पढ़ रहे थे, भैया आपको आज जल्दी जल्दी फ्लिप करना पड़ेगा इसलिए सब लोग रेडी रहिएगा अगर आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं जी। और मेरे साथी जो मेरे संग गए थे उन्होंने तो प्रजा के लोगों का मन निराश कर दिया जी, परंतु मैंने अपने परमेश्वर यहोवा की पूरी रीति से बात मानी। हालेलुया, हालेलुया। एक तरफ निराश करने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ पूरी रीति से बात मानने वाले लोग हैं। गेटिंग द पॉइंट? अच्छा है ना पॉइंट? एक तरफ निराश करने वाले मेजॉरिटी में लोग थे, सिर्फ यहोशू और कालेब था जो कह रहे थे कि वी कैन डू इट, वी कैन डू इट, वी विल सर्वाइव दिस, हम बच जाएंगे, हम जय प्राप्त करेंगे, हम निकल आएंगे, मैं कर सकता हूं, हम कर सकते हैं, हम इन पे चढ़ सकते हैं। कालेब ये कह रहा था। क्यों? इनफैक्ट कालेब का जो नाम है काल एब जो इसको अलग अलग करते हैं तो उसका मतलब ही निकल आता है होल हार्टेड। इंग्लिश में इनफैक्ट यहाँ पर शायद टर्म भी यहाँ पर दिया हुआ है, He made the heart of the people melt and I followed the Lord my God. I wholly followed. KJV है ये, NIV में आप पढ़ेंगे होल हार्टेडली लिखा हुआ है। पूरे मन से उसने अपने परमेश्वर यहोवा को माना, पूरे मन से अपने परमेश्वर यहोवा। चीजें देखिए मजेदार कई बार लगेंगी नहीं, आसान दिखेंगी नहीं, कठिन लगेंगे, इम्पॉसिबल भी लगेगा, इम्पॉसिबल सिचुएशन भी लगेगी। इनफैक्ट अभी जैसे शिवा ने अब गवाही बांटी कि तो जैसे हम लोग आपस में डिस्कस करते हैं, लोगों से जब हम डिस्कस करते हैं तो लोग बताते हैं कि ऐसा हो, इसको टाइफाइड हुआ तो वो उठ नहीं पा रहा था, वो ऐसा हो जाता है तो ये इसके साथ ऐसा हुआ जा रहा था उसके। लेकिन आपको मालूम है हमारे साथ क्यों नहीं हो रहा था? बिकॉज लाइक केलेब आई वांट टू क्लेम दैट वी कैन डू इट। हालेलुया। क्योंकि हम खुदा के साथ पूरी रीति से चल रहे हैं। दुनिया के पास यही तो होप नहीं है, दुनिया के पास हमें यही तो होप लेके जानी है जो होप हमारे पास है कि हमारा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, वो हमें बेड पे नहीं पड़े रहने दे सकता है, वो हमें ऐसे बीमारी के बिस्तर पे नहीं पड़े रहने दे सकता है। दुनिया के लिए एक बुखार भी उनको टेढ़ा कर देता है, लेकिन खुदा का अनुग्रह आपके मसीहों के ऊपर, परमेश्वर के लोगों के ऊपर ऐसा है कि आपको पता भी नहीं चलने देगा अगर आप होल हार्टेडली चलेंगे। कालेब ने कहा आई वॉज होल हार्टेडली फॉलोइंग गॉड, और उसने करा भी। आप नंबर्स की किताब में आप पढ़ सकते हैं, गिनती किताब में आप पढ़ सकते हैं, वो सिर्फ ऐसे ही नहीं क्लेम कर रहा है इस बात को, लेकिन आप गिनती किताब में पढ़ सकते हैं कि वो पूरे मन से परमेश्वर के पीछे चलता था, पूरे मन से परमेश्वर के साथ चलता था। आप अगर आप आई थिंक आप सब ने पढ़ी होगी रोमियो की किताब के एक अध्याय के 17वें आयत में लिखा हुआ है, वी वॉक बाय फेथ नॉट बाय साइट। 1:17 में लिखा है कि हम विश्वास ही के द्वारा चलते हैं, हम विश्वास ही के द्वारा चलते हैं। चाहे बीमारी हो, चाहे तंगहाली हो, चाहे ऑपरेशन हो, चाहे एनीथिंग जो आपकी लाइफ में सर्कमस्टांस चल रहे हैं,
कोई पेन चल रहा है, कोई कोई ऑपोजिशन चल रहा है, कोई नाराजगी चल रही है, कोई ऐसे मन मुटाव चल रहा है। मुझे नहीं पता आज आप किस चीज के लिए बात कर रहे हैं, आपके अंदर क्या चीज चल रही है, आपके अंदर कौन सी चीज आपको किसी तरीके से रोक रही है या आपको परेशान कर रही है। लेकिन मैं आपको आज इनकरेज करना चाहता हूं दैट वी वॉक बाय फेथ। हम सरकमस्टांसेस नहीं, वो अनाकवंशियों को देख करके नहीं, उन जायंट्स को देख करके नहीं, उन बड़े लोगों को, उन खतरनाक लोगों को, उन चीजों को देख करके नहीं डरते हैं। मैं आज आपको इनकरेज करना चाहता हूं कालेब की तरह। कालेब एक नॉर्मल इंसान था एंड ही वाज रेडी टू फाइट द जायंट्स। कुछ चीजें हमारे हाथ की नहीं होती हैं, बट गॉड वांट्स यू टू टेक अ स्टेप ऑफ फेथ। खुदा चाहता है कि विश्वास का वो कदम बढ़ाएं आप। जब आपके सामने भी ऐसी परेशानियां पड़ेंगी, जब आपके सामने भी ऐसे पहाड़ आएंगे, जब आपके सामने भी ऐसे जायंट्स आएंगे ना, तो अपने हार मत मानिए, हार नहीं मानिएगा। उन चीजों के सामने अपने घुटने मत टेक दीजिएगा, उन चीजों को एक्सेप्ट ना कर लीजिएगा। हाँ भाई बात तो सही कह रहे हो, हम कहाँ इतने पढ़े लिखे हैं, हमसे कहाँ हो पाएगा, मिल तो गई है जॉब, हम कहाँ कर पाएंगे। नहीं नहीं नहीं, एक दिन आएगा हमको निकाल दिया जाएगा। नहीं, क्लेम इट फॉर योरसेल्फ इन जीसस नेम, आमेन। यीशु के नाम से अपनी चीजों के लिए क्लेम करें, परमेश्वर के नाम से उन बातों को कहें। वो परमेश्वर के साथ पूरे मन से चल रहा था, पूरे मन से चल रहा था। उसके पास और कोई सुपरनैचुरल पावर थी नहीं, इससे पहले उसने कोई ऐसा मिरेकल करा नहीं। ही वॉज जस्ट अ नॉर्मल यूथ जब उसको ये फाइट करनी थी। आज जब वो 85 वर्ष का हो गया है, तब उस बात की फिर से दुहाई दे रहा है, बता रहा है और यही कह रहा है कि लोगों ने तो निराश कर दिया था, लेकिन मैंने पूरे मन से अपने परमेश्वर यहोवा की बात मानी, पूरे मन से परमेश्वर यहोवा की बात मानी। मैं आपको जल्दी से एक छोटी स्टोरी बताना चाहता हूँ। 1950 के लगभग की बात है ये, और ये रियल स्टोरी है 1950s की। और एक आदमी है जिसका नाम एंड्रू है, था इन 1950s का, मुझे नहीं पता अब वो जिंदा है कि नहीं। एंड्रू नाम का एक आदमी था और ये स्मगलिंग कर रहा था। मजे की बात है, सुनिएगा, स्मगलिंग कर रहा था। और ये स्मगलिंग किस चीज की कर रहा था? ये स्मगलिंग कर रहा था बाइबल की। उस टाइम पे यूरोप में 1950s में रोमानिया, युगोस्लाविया और 3-4 ऐसी कंट्रीज थी जहां पर क्रिश्चियनिटी वाज बैंड। बाइबल ले करके, या बाइबल आपके पास अगर पकड़ी जाएगी तो आपको जेल हो जाएगी। उस टाइम पे एंड्रू नाम का ये आदमी बाइबल की स्मगलिंग कर रहा था और ये उस सिटी में लेकर के जा रहा था, इनमें से किसी एक सिटी में लेके जा रहा था। और हुआ क्या कि जैसे आप बॉर्डर्स पे आते हैं, जैसे हम लोग के आप टोल लग गए हैं तो चेकिंग होती है, क्योंकि ऑब्वियसली वहां बैन था, तो उस टाइम पे वहां चेकिंग होती है। और जब वो उस चेक पोस्ट के पास आ रहा था, उससे आगे 2-3 कार्स थी और वहां पर उसने देखा चेकिंग हो रही है और उसका ट्रंक और उसकी बैक सीट पूरी बाइबल से भरी हुई है। अब उसे समझ नहीं आया कि क्या करें, क्या करें। अब उसने कहा कि ये मेरे बस का तो कुछ नहीं है, इसमें मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। मुझे लगा था ये रास्ता ले लूंगा और मैं इसमें से बच जाऊंगा और कहीं मैं फंसूंगा नहीं, लेकिन चेक पोस्ट आ गया, अब मैं क्या करूं, और अब तो कुछ नहीं कर सकता। सो ही डिसाइडेड टू प्रे। उसने प्रे करी और उसने प्रे करा कि खुदा बाप, ये यहां से तो मैं रास्ता आगे जा नहीं पाऊंगा, आप ही मुझे कुछ इसका उपाय बताइए, आप ही मुझे कुछ इसका उपाय बताइए। जब उसने प्रार्थना कर ली और जब उसका आने वाला था चेकिंग के लिए, तब उसके आसपास उसने क्या किया, उसने उठा के बाइबल्स को आगे वाली सीट लिया और वहां पर रख दिया। और ही वॉज रेडी टू सरेंडर, जेल हो, सजाए मौत हो, जो भी हो, ही वॉज रेडी टू सरेंडर। उसने आगे वाली सीट पे रख लिया और उसने रख दिया। और जब उसकी बारी आई तो बाइबल वहीं रखी हुई थी आगे वाली सीट पे, एंड ही वाज अबाउट टू ओपन द डोर और निकलने वाला था। उसने अपने पेपर निकाले और पेपर पर हाथ में लिए, ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी के कागज आगज जो होते हैं वो लिया, और उसने दरवाजा जैसी खोला वैसी पुलिस ने उसका दरवाजा वापस बंद कर दिया। कहा अंदर ही बैठे रहो चुप्पे चाप, उसके कागज देके और जल्दी से निकल जाओ, यहाँ जल्दी से निकल जाओ। इंग्लिश में लिखा, जस्ट गेट आउट ऑफ हियर। हालेलुया, हालेलुया। जब हम एक स्टेप ऑफ फेथ लेते हैं ना, जो सिचुएशन इम्पॉसिबल लग रही होती है, हमें मालूम है कि
इस सिचुएशन में हम हॉरिबली फेल होने वाले हैं, वहीं पर खुदा हमें फैशनेबली सक्सेसफुल करता है। हालेलुया। उस इंसान ने प्रार्थना में बोला कि खुदा बाप, इस रास्ते से मैं उपाय नहीं ढूंढ सकता हूं, आपको कुछ करना पड़ेगा, और एल्स आई एम गोइंग टू डाई। उसने इस बात को सरेंडर कर दिया, और खुदा का अनुग्रह देखिए, पुलिस ने कहा निकल जाओ यहाँ से। और उसने ये भी लिखा है कि उसके पीछे वाली जितनी कार थी, उनके दरवाजे, सीट कवर्स फाड़ फाड़ करके, ट्रंक खोल खोल के चेक करे जा रहे थे, लेकिन उसको निकाल दिया गया। खुदा का अनुग्रह बड़ा है। हालेलुया। खुदा का अनुग्रह बड़ा है। जब आप होल हार्टेडली खुदा के साथ चलते हैं ना, इम्पॉसिबल सिचुएशंस बदलती हैं। क्या बीमारी, क्या ऑपोजिशन, क्या आपके पास की गरीबी, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। मैं आपको दूसरी स्टोरी अपने पॉइंट पे लेके चलना चाहता हूँ। ही क्लेम्ड अ प्रॉमिस। आप इसकी 10वें आयत से अगर हम पढ़ेंगे, 10वीं आयत से हम पढ़ रहे हैं। और अब देख, जब से यहोवा ने मूसा से ये वचन कहा था, तब से 45 वर्ष हो चुके हैं, जिनमें इज़राइली जंगल में घूमते फिरते रहे। उनमें यहोवा ने अपने कहने के अनुसार मुझे जीवित रखा है, और अब मैं 85 वर्ष का हूँ। जी देखिए, 85 वर्ष का हूँ। ठीक है, 11वीं आयत में पढ़ देता हूँ भैया। जितना बल मूसा के भेजने के दिन मुझ में था, उतना बल अभी तक मुझ में है, युद्ध करने या भीतर बाहर आने जाने के लिए जितनी उस समय मुझ में सामर्थ थी, उतनी ही अब भी मुझ में सामर्थ है। 12वीं आयत, इसलिए अब वह पहाड़ी मुझे दे जिसकी चर्चा यहोवा ने उस दिन की थी। उसने अपने प्रॉमिस को क्लेम किया। हमें भी अपने लाइफ में, अपने जीवन में उसके प्रॉमिसेस को क्लेम करने की जरूरत है। कई बार हमें जब लगता है ना कि चीज़ें हमारे लिए हो नहीं रही है, हम सब कुछ सही कर रहे हैं, हमारे लिए चीज़ें बन क्यों नहीं रही, बेहतर क्यों नहीं हो रही हैं, हमने तो ये भी कर लिया, हम वैसे भी कर रहे हैं, हम टाइट भी दे रहे हैं, हम ऑफरिंग भी दे रहे हैं, हम वेंसडे मीटिंग में भी आ रहे हैं, हम संडे भी आ रहे हैं, आधा घंटा रुक के भी जाते हैं खुदा तेरे भवन में, क्यों नहीं हो पा रही हैं? अपने लिए उन प्रॉमिसेस को क्लेम करना शुरू करें। उसने अपने लिए इस प्रॉमिसेस को क्लेम करना शुरू किया कि जो पहाड़ी तूने मुझे बोली थी, वो मुझे दे, वो मुझे दे। वो अपने आप की अपनी वर्थ को याद कर रहा है, अपनी बात को बता रहा है कि खुदा बाप देख, ऐसा नहीं है कि आज मैं डल हो गया हूं, आज मैं क्या कहते हैं, हमने 85 वर्ष का हो गया तो आज मैं कुछ कर नहीं रहा हूं। हमारी समस्या ये हो जाती है कि जहां हम थोड़े बड़े हो जाते हैं, हमें लगता है अब हम जी चुके, अब हम कर चुके, अब हम अपना पार कर चुके हैं। कालेब 85, उस समय आई अंडरस्टैंड, आपको भी शायद आइडिया है, उस समय की लोगों की आयु जो होती थी 110 नॉर्मल हो जाती थी। ठीक है, सो 85 इज समवॉट लाइक 50 फॉर हिम, 50 या 60। ठीक है, अगर हम आज के हिसाब से बात करें तो 85 जो उसकी इस समय करंट चैप्टर में जो एज है, तो हमारी अगर सिचुएशन देखें तो आज के हिसाब से लगभग 50 के आसपास की उसकी एज आप मान लीजिए, क्योंकि उस जमाने नॉर्मल एज जो जाती थी, मूसा 110 वर्ष पे बना और उससे भी ज़्यादा लोग रहे हैं। एक बाइबल में पुराने नए चैप्टर में एक कैरेक्टर है वो जो 600 साल जिया था, आई थिंक मोनिलबिया को उसका नाम भी पता है, ऐसी एज रहती थी। लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि चाहे समय कितना बीत जाए, चाहे आपके हालात बेहतर दिख रहे हो या ना दिख रहे हो, चाहे आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, आपने क्या अपने आप को उन्हीं सिचुएशन में सेटल कर लिया है कि नहीं, हाँ ठीक है, इतना ही हमारे लिए काफ़ी है, नहीं इतना ही हम कर सकते हैं, इतना हमने कर लिया बहुत है। लेकिन खुदा आज आपको चाह रहा है कि आप अपने लिए उन आशीषों को, जिसके लिए आपने शुरू में प्रार्थना करी थी कि खुदा बाप एक तो सोल बचाने लायक मैं बन सकूं, इतना तो मुझे इतना कालेब जैसा बना दे, इतना तो मुझे लायक बना दे कि मैं किसी एक जन को तो ले आऊं, इतना तो मुझे लायक बना दे कि मैं तेरे भवन में कुछ दे सकूं, इतना तो मुझे बना दे। तो आज खुदा ने शायद आपको बना दिया या आप उस प्रोसेस में हैं। खुदा से उन प्रॉमिसेस को क्लेम करिए कि खुदा तूने मुझसे वादा किया था कि तू मुझे इस लायक बनाएगा कि मैं तेरे भवन में कुछ दे पाऊंगा। और आप देखिएगा, जब अपने प्रॉमिसेस को क्लेम करेंगे तो खुदा आपके लिए चीजों को बनाना शुरू करेगा। हालेलुया, वो आपके लिए चीजों को बनाना शुरू करेगा। कालेब इस समय कोई ऐसी दरिद्रता में नहीं पड़ा हुआ है, ऐसी परेशानी में नहीं पड़ा हुआ है, बट स्टिल ही हैज नॉट फॉरगॉटन हिज प्रॉमिसेस।
प्रॉमिस आपके लिए कुछ भी हो सकते हैं। आपने बाइबल पढ़ी है, आपको बहुत से प्रॉमिसेस मालूम है। परमेश्वर ने हमें सिर ठहराया है, पूंछ नहीं। मैंने इसको कितनी बार अपने स्कूल में क्लेम करा है, जब स्पेशली डांट खाने का टाइम होता है। एंड इट वर्क्स, सीरियसली इट वर्क्स। थोड़ी सी बात करके अब निकल आते चुपके से। खुदा भी जानता है उसकी, वो अपने लोगों को इज्जत दिला ही देता है। यू हैव टू क्लेम द प्रॉमिस। बाइबल पढ़िए, खुदा के प्रॉमिसेस को पढ़िए, खुदा की बातों को पढ़िए, क्लेम करिए चीजों को कि खुदा बाप ये बीमारी मेरे घर के लिए नहीं है। क्लेम करिए। एलाइजा जब प्रेयर कर रहा था, उसने कहा आई डिक्लेयर इन द नेम ऑफ गॉड, आई डिक्लेयर इन द नेम ऑफ लिविंग गॉड। डिक्लेयर करिए, प्रॉमिसेस को क्लेम करिए। कालेब यहां अपने इन प्रॉमिसेस को क्लेम कर रहा है और तब अपने लिए उन पहाड़ियों को, उन आशीषों को मांग रहा है। कहिए खुदा बाप से कि खुदा तूने मुझे सिर ठहराया है, पूंछ नहीं। कहिए कि मैं जब मौत की तराई से होकर के चलूंगा, तू मेरा सहायक होगा। जब आपको लग रहा है कि आप एक्चुअली बिल्कुल प्रॉब्लम्स के बीच में से होकर के जा रहे हैं, आप अय्यूब को क्लेम करिए कि अय्यूब की इस दरिद्रता के बाद भी उसको तूने डबल पोर्शन दिया, उसको मुझे भी तू दे। क्लेम करिए। चीजों को आपको क्लेम करना पड़ेगा। क्लेम करने के लिए आपको बाइबल भी पढ़नी पड़ेगी। इसलिए मैंने आपको सबसे पहले 118 वचन पढ़वाया था कि आप पहले समझ ले कि दुनिया या लोगों की बातों से बेहतर हमारे परमेश्वर की बातें हैं। अपने थर्ड पॉइंट की तरफ चल रहे हैं। दिस इज माय फेवरेट पॉइंट। ही काउंटेड ऑन अ प्रेजेंस। उसने परमेश्वर की हुजूरी पे भरोसा रखा। अगर हम 12वीं आयत का इसका दूसरा हिस्सा पढ़ रहे हैं तो यहां पर लिखा, मैं इनफैक्ट पूरी वर्स पढ़ दे रहा हूं। इसलिए अब वह पहाड़ी मुझे दे जिसकी चर्चा यहोवा ने उस दिन की थी। तूने तो, अब ध्यान से सुनिएगा, तूने तो उस दिन सुना होगा कि उसमें अनाक वंशी रहते हैं और बड़े बड़े गढ़ वाले नगर भी हैं। बड़े बड़े गढ़ वाले मतलब जाइंट्स के घर हैं। बड़े बड़े घर है ना ये, क्योंकि जाइंट्स हैं, नॉर्मल लोग नहीं। अनाक वंशी जो थे ये दीज वर द जाइंट्स जो गिराए गए थे स्वर्ग से। ये वो उन जाइंट्स की बात हो रही है। और अनाकवंशी रहते हैं और बड़े बड़े घर वाले नगर भी हैं। परंतु क्या जाने संभव है कि यहोवा मेरे संग रहे। ये मालूम है, क्या जाने इंग्लिश में इफ जो लिखा हुआ है, ये डाउट वाला इफ नहीं है, ये ह्यूमिलिटी वाला इफ है, विनम्रता वाला इफ है। ये क्या जाने, ये ह्यूमिलिटी के साथ कि वो अपने आप लायक नहीं समझ रहा है कि खुदा उसकी मदद करेगा। जब मैं आपसे बोल रहा हूं ना कि अपने लिए प्रॉमिसेस को क्लेम करिए, अपने लिए चीजों को क्लेम करिए, अपने लिए इन बातों को क्लेम करिए, यू नीड टू रिमेंबर दैट यू हैव टू हम्बल योरसेल्फ बिफोर द लॉर्ड। आपको परमेश्वर के सामने अपने आप को हम्बल करना होगा। आप परमेश्वर से किसी भी लेवल में ऊपर उठ नहीं पाएंगे कभी भी। एटीट्यूड तो आप भूल जाइए। कालेब जब अपने प्रॉमिसेस को क्लेम कर रहा है, वो बड़ी विनम्रता के साथ, बड़ी दीनता के साथ इस बात को कह रहा है, क्या जाने परमेश्वर मेरे संग हो। वो उन चीजों को मांग रहा है, उस चीज को क्लेम कर रहा है, उस पहाड़ी को क्लेम कर रहा है, क्योंकि उसमें अनाकवंशी रहते हैं, बड़े गढ़ वाले लोग रहते हैं। और यह गढ़ वाले हैं, ये चीजें हैं, ऑपोजिट चीजें हैं जो उसके फेवर की नहीं है। आपके फेवर की जब चीजें ना हो, जब आप उन चीजों को चाह रहे हैं, जब आपको मालूम है जो चीज आपको पानी है उसका रास्ता बहुत डिफिकल्ट है, तो इस बात को, परमेश्वर की हुजूरी को अपने लिए मांगे कि परमेश्वर मेरे साथ आ, क्योंकि मैं तेरे बिना कुछ नहीं कर सकता हूं। जैसे मैंने अभी आपको स्टोरी बताई ना एंड्रू के बारे में, उसने अपने आप को गिव अप कर दिया था कि इससे मेरा कोई उपाय नहीं निकलना है, मुझे अब जाना ही जाना है जेल, लेकिन खुदा तू चाहे तो कोई रास्ता निकाल सकता है। दिस इज द सेम थिंग व्हिच कैलेब इज डूइंग हियर। परंतु क्या जाने, इंग्लिश में क्या लिखा है, इफ सो बी द लॉर्ड विल बी विथ मी। अगर खुदा चाहे तो मेरे साथ हो। वो अपने आप को इतना होली नहीं पा रहा है, वो अपने आप को इतना वफादार नहीं पा रहा है। ऑल्दो
उसने अपनी बातों को रखा है कि आज भी उसके अंदर वही बल है, आज भी वो भागने दौड़ने योग्य है। आज भी खुदा तू बताएगा तो मैं आज भी उस पहाड़ी पे चढ़ जाऊंगा, आज भी कहेगा तो मैं भेदी बन करके उस जगह चला जाऊंगा, आज भी कहेगा तो मैं ये काम करने को तैयार हूं। उसके बावजूद भी ये बात वो एडमिट कर रहा है कि खुदा अगर तू मेरे साथ होगा तभी मैं कर पाऊंगा, अगर खुदा तू चाहेगा तो ही मैं इस पहाड़ी पे चढ़ पाऊंगा, अगर खुदा तू कहेगा तो ही मैं ये काम कर पाऊंगा, अगर तू कहेगा तभी मैं इस चीज को पा पाऊंगा। काउंट ऑन हिज प्रेजेंस। परमेश्वर की हुजूरी को मांगे अपने लिए जब चीज़ों को क्लेम कर रहे हैं उससे परमेश्वर से कहें, खुदा बाप अगर तू नहीं करेगा तो मैं कर नहीं पाऊंगा, अगर तू नहीं कहेगा तो मेरे लिए हो नहीं पाएगा, अगर तू नहीं चाहेगा तो मैं ला नहीं पाऊंगा, खुदा तू नहीं बोलेगा तो मेरे लिए हाँ हो नहीं पाएगी। अपने लिए उसकी हुजूरी को मांगे। कालेब ने बड़े आराम से बड़े प्यार से चीज़ों को बोलते हुए इस बात को भी बोला, ही डिड नॉट थ्रो एनी एटीट्यूड टू एनीवन। वो अपनी काबिलियत हाँ साबित कर रहा है और आपको भी काबिलियत साबित करनी पड़ेगी। इनफैक्ट दिस इज अनदर टॉपिक फॉर सम टाइम कि खुदा काबिल लोगों को ही अपने काम के लिए चुनता है। आपको काबिल खुदा के लिए बनना पड़ेगा। पुराने नियम में जितने नबियों को देख लीजिए, मैं उस पर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि अब वो जब काम कर रहे थे तब उनको बुलाया गया, बिकॉज ही गॉड वांट्स हु आर विलिंग टू वर्क। God wants people who are willing to work. आप कैसे परमेश्वर के लिए काम करते हैं, कैसे परमेश्वर की आराधना करते हैं, कैसे परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाने की कोशिश करते हैं, God sees that. God sees that. खुदा देखता है, खुदा जानता है, खुदा के आने वाले कल को जानता है, मंडे को जानता है, मंडे से लेकर सैटरडे को वो देख चुका है ऑलरेडी कि आप क्या करने वाले हैं, आप कितना खुदा के नाम को लेने वाले हैं। My last point, जब उसने अपनी दीनता को दिखा दिया, केलेब conquered the possession। अब उसे वो पहाड़ी मिल गई। जब उसने दीनता के साथ इस बात को मांगा तो उसको ये पहाड़ी मिल गई। उसकी 14वीं और 15वीं आयत मैं पढ़ दे रहा हूँ। इस कारण हेब्रोन कंजी यपुन्ने के पुत्र कालेब का भाग आज तक बना है। वो पहाड़ी कालेब को दे दी गई और कालेब अब उसके ऊपर चढ़ाई कर चुका है और उसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। पहले हेब्रोन का नाम किरियतबा था, अब अरबा अनाकियों से में सबसे बड़ा पुरुष था और उस देश में लड़ाई से शांति मिली। अब इस लाइन से ऊपर वाली लाइन जो पढ़ी है ना, अरबा वाली, जो कि ही वॉज द बिगेस्ट ऑफ देम ऑल, वहाँ पर जिस पहाड़ी को ये क्लेम करना चाह रहा था वहाँ पर एक ये पर्सन था जो सारे जाइंट में सबसे बड़ा था। लेकिन उसके बावजूद भी केलेब ने जब अपने लिए परमेश्वर की हुजूरी को मांगा, ये पहाड़ी उसको मिल गई। और सबसे लास्ट लाइन आपने अभी पढ़ा, एंड द लैंड हैड रेस्ट फ्रॉम वॉर। कोई लड़ने नहीं आया, कोई लड़ने ही नहीं आया। जाइंट्स कितने बड़े हों, कितनी इम्पॉसिबल सिचुएशन दिख रही हो, जब आप खुदा की हुजूरी को अपने लिए मांग लेंगे तो कोई आपसे लड़ने भी नहीं आएगा। और कई बार आपको लड़ना भी पड़ेगा तो आप विजय ही पाएंगे, क्योंकि अगर आप परमेश्वर के नाम को क्लेम कर रहे हैं तो खुदा अपने नाम के निमित्त आपके लिए काम करेगा। हालेलुया। आपकी बीमारी में परमेश्वर का नाम काम करेगा। हालेलुया। आपकी गरीबी में यीशु का नाम काम करेगा। हालेलुया। आपकी तंगहाली में यीशु नाम काम करेगा। हालेलुया। द लैंड हैड रेस्ट फ्रॉम द वॉर। आपने अभी पढ़ा था, जब हम लोग इससे पहले वाले पॉइंट को देख रहे थे और हमने पढ़ा था कि कालेब कैसे बता रहा है ना कि आज भी मुझ में सामर्थ है। ही वॉज रेडी फॉर द वॉर। आज भी मेरे अंदर लड़ने की क्षमता है, जैसे मूसा के दिन में थी। तू बोलेगा तो मैं आऊंगा, तू बोलेगा तो मैं जाऊंगा, तू बोलेगा तो मैं लड़ूंगा। ही वॉज रेडी फॉर द वॉर, बट आवर गॉड इज सो गुड, द लैंड हैड रेस्ट फ्रॉम द वॉर। कोई लड़ाई नहीं हुई और वो पहाड़ी कालेब को मिल गई। हालेलुया, हालेलुया।
कालेब के जीवन से सीखने की बहुत सी बातें और बहुत सी चीज़ें और भी हैं मेरे पास, लेकिन मैं आपका बहुत समय नहीं लेना चाहता हूं और मैं आपको यही इनकरेज करना चाहता हूं कि ऐसे बाइबल में आपको और भी बहुत से कैरेक्टर्स मिलेंगे। आज तो ये सिर्फ मैंने कालेब आपके साथ बांटा है, लेकिन आप जब परमेश्वर के वचन को देखेंगे ना, जैसे हमने अभी सबसे पहली बात क्या पढ़ी, परमेश्वर की बातें लोगों की बातों से बेहतर है। तो आपका मन, आपका ध्यान, आपका हृदय इन लोगों की बातों पे नहीं लेकिन कालेब की बातों पे जाएगा। हालेलुया। साथ पे पौलुस की बातों पे जाएगा, पतरस की बातों पे जाएगा। द लैंड हैड रेस्ट फ्रॉम द वॉर। शांति मिली उन लोगों को। अभी तक स्ट्रगल कर रहे थे, अभी तक दे वर प्रिपेयर्ड फॉर, वो लोग प्रिपेयर थे कि किसी भी समय ये अनाकवंशी आ सकते हैं, कभी भी हम पे हमला बोल सकते हैं, हम तो अब इतने कम लोग बचे हैं, हम तो इतने बचे हैं, हम तो ये होगी, ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स वर देयर। अभी भी 85 वर्ष होने के बाद भी ही इज रेडी टू फाइट एंड क्लेम हिज पोजीशन। आपके हालात, आपके सर्कमस्टांसेस, आपके करंट सिचुएशन भी आपको कई बार रिस्ट्रिक्ट करेंगे कि यार इस बार नहीं जाएंगे चर्च, अकाउंट में इतना ही सिर्फ बचा है, चले गए तो फिर 10 रुपए सिर्फ बचेंगे। बट आई वॉन्ट टू इनकरेज यू, मैं आप सबको इनकरेज करना चाहता हूं, आप स्टेप ऑफ फेथ लेकर देखिए, आप विश्वास का कदम बढ़ा करके देखिए। इन जाइंट्स के सामने कालेब ने अपने स्टेप को बढ़ाया और कोई लड़ाई नहीं, कोई ये वॉर में उनको पीस मिला, उस लड़ाई से उनको शांति मिली। मेरे साथ निकालने प्रकाशित वाक्य की किताब में चलते हैं हम लोग। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय और उसकी 12वीं आयत। जो जय पाए जी। उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा और वो फिर कभी बाहर ना निकलेगा, और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम, जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और अपना नाम उस नाम पर लिखूंगा। हालेलुया। आज हमने जब और अपनी अपना नया सर्विस नाम उस नाम पर लिखूंगा। अपनी सर्विस जब स्टार्ट करी थी, तब से हम नगर की बात कर रहे हैं, और आज के आपके भी उस नगर में परमेश्वर शांति को लाना चाह रहा है। जब हमने इस वचन को अभी प्रकाशित वाक्य में यहाँ क्या लिखा है, जो जय पाए, आपको अपने हालातों पे जय पाना पड़ेगा। आपको अपने उस नगर में शांति चाहिए, अपने घर में शांति चाहिए, अपने वर्क प्लेस पे शांति चाहिए, आपको उन सब तमाम किचपिच से बाहर निकलना है, जय पानी पड़ेगी हमें कालेब की तरह। चीज़ों पे जय पानी पड़ेगी, उन नेगेटिव सर्कमस्टांसेस पे जय पानी पड़ेगी, उन बीमारी के समय में जय पानी पड़ेगी, उन बीमारी के समय, उन तंगहाली के समय, उन गरीबी के हाल में जय पाने पड़ेगी। कैसे जय पाएंगे? स्टेप ऑफ फेथ। रोमियो 1:17 में लिखा है, वी वॉक बाय फेथ नॉट बाय साइट। आंखें हमें बहुत कुछ दिखाएंगी, आप चारों तरफ अपने देखेंगे तो आपको गहरा समुंदर ही दिखेगा। आपको लगेगा एक स्टेप और बढ़ाएंगे हम डूब जाएंगे, इसके बाद पार नहीं हो पाना हमारा, इसके बाद हम आगे नहीं उठ पाएंगे, ये वाले काम कर लिया तो इसके बाद नहीं आ पाएंगे, इस वाली चीज में चले गए तो नहीं हम पार पा पाएंगे। लेकिन गॉड वॉन्ट्स यू टू टेक द स्टेप ऑफ फेथ। मुझे नहीं पता किससे खुदा आज ये बात कह रहा है, टेक अ स्टेप ऑफ फेथ। शायद मिनिस्ट्री से रिलेटेड, शायद वर्क से रिलेटेड, चाहे फैमिली से रिलेटेड। टेक अ स्टेप ऑफ फेथ। मुझे नहीं पता आपके पास इस समय आपकी लाइफ में क्या जायंट है जिससे आप कहीं ना कहीं डर रहे हैं, या कोई ऐसा जायंट जो आपको दबा रहा है, या जिससे आप पार नहीं पा रहे हैं। कुड बी एनीथिंग। आपको पता है, आपकी लाइफ है, आप कहाँ स्ट्रगल कर रहे हैं। लिखा है जो
जय पाए, मैं उसको एक खंबा बनाऊंगा, है ना। आई विल मेक हिम अ पिलर इन द हाउस ऑफ गॉड। और उस पे परमेश्वर अपना नाम लिखेगा। और उस वो जब ये भी लिखा है कि जब वो खंबा बनाएगा तो वो आपको बाहर नहीं जाने देगा, आपको बिगड़ने नहीं देगा, वो आपके हालात को फिर से प्रॉब्लम जाने नहीं देगा, वो आपको गिरने नहीं देगा। हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि हमें अपने हालातों पे जय पाना है कालेब की। अभी तक कालेब को भी मिला नहीं था उसका प्रॉमिस लैंड। हमने पढ़ा कि कैसे कालेब ने ये बात बोली कि जब मूसा ने उसको भेजा था तब कैसे लोगों ने बहुत सी नेगेटिव बातें बोली, बहुत सी ऑपोजिट बातें बोली, लेकिन लिखा है कि कालेब ने होल हार्टेडली परमेश्वर को फॉलो किया, उसकी बात मानी, पूरे दिल से परमेश्वर की बात मानी। चीज़ें खराब दिख सकती हैं, हालात बदतर दिख सकते हैं, इसके आगे पार नहीं दिख सकता है, लेकिन आपको जय पाना है।